हमें मालूम है कि मिस्टर वाई को मिशन दिया गया है कि आपने तहरीके इंसाफ को डराना है, कमजोर करना है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को कमजोर करना मुल्क से गद्दारी है। ये कहना था जनाब इमरान खान साहब का आज जेएलएम के जलसे में। और वो लोग जो ये कहते थे कि तहरीके इंसाफ ने आईएमएफ की शराइत मान के गद्दारी की है, अब वही मेरे दोस्त ये फरमा रहे हैं कि तहरीके इंसाफ आईएमएफ की शराइत ना मान के गद्दारी कर रही है। ये क्या मसला है वो भी आपको बताऊंगा, थोड़ी सी तफसीलात उस हवाले से भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर इन खबरों के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। खान साहब ने आज जेएलएम के अंदर एक जलसा किया। जलसा जब उन्होंने शुरू किया तो सैलाब सदगान के हवाले से बात की, सैलाब के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल टाइम है, हम सब ने मिल के इसमें अपना हिस्सा डालना है। उनके जो सियासी मुखालिफ हैं वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जनाब इस मौके के ऊपर जलसे नहीं होने चाहिए, इस मौके के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा था यही तो मौका है कि आप जलसे भी करें, सियासत भी करें। वो एरिया जो इससे इफेक्टेड नहीं है वहां पे लोगों को अवेयर करें, लोगों से कहें कि पैसे इकट्ठे करें। और कल तहरीके इंसाफ फंड रेजिंग भी कर रही है, एक टेलीथॉन कर रहे हैं खान साहब, उसकी तफसीलात के हवाले से असद उमर साहब ने भी ट्वीट की थी, तो वो भी कल हो रहा है। एनीवे, सैलाब के हवाले से ये सारी चीजें जारी हैं, चल रही हैं। और जिस तरीके से हमने ये देखा था कि जब मुल्क के अंदर कोरोना था और तहरीके इंसाफ की हुकूमत थी और वो हुकूमत कहती थी कि जनाब कोरोना फैल जाएगा, आपने जलसे नहीं करने, उस वक्त सीरियस खतरा था कोरोना फैलने का। लेकिन पीडीएम की क़यादत कहती थी जनाब हम जलसे करेंगे। अब वही पीडीएम की क़यादत, उनको इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है सैलाब के अंदर कि जनाब किसी तरीके से इसको यूज किया जाए और खान साहब को कहा जाए कि अपनी सियासी एक्टिविटी रोक दें ताकि उनकी जो मकबूलियत की लहर है वो किसी तरीके से कम हो जाए। फर्क इससे कोई नहीं पड़ना। एनीवे, मैंने कल भी कहा था कि इस मौके के ऊपर जो सियासी गलतियां हैं, जो सियासी नाकामियां हैं, जिनकी वजह से आज लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, उसका जिक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, खान साहब ने वहां पे दीगर चीजों का भी जिक्र किया कि हमारे दौर में ये एहतजाज भी करते रहे, इन्होंने धरने भी दिए, इन्होंने मार्च भी किए, महंगाई मार्च किया, सब कुछ किया, लेकिन कभी भी हमने इनके खिलाफ इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, इस तरह मुकदमे दर्ज नहीं किए, इस तरह सख्ती नहीं की जिस तरह ये लोग ये कर रहे हैं। ये मुझे टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं क्योंकि ये मुकाबला नहीं कर पा रहे। इलेक्शन के नाम से ये डरते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि इलेक्शन का सुन के इनके ऊपर कपकपी तारी हो जाती है। बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़पती है ना, उस तरह ये सारी जमातें तड़पती हैं। मेरे ख्याल में ये भी जमहूरी सियासी तारीख का एक अनोखा वाकया होगा कि ये अवाम से, इलेक्शन से इतने डरते हैं। इतना बड़ा ये जमहूरी और सियासी इत्तेहाद है। एनीवे, खान साहब ने कहा कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की तैयारियां की जा रही हैं, चाहे वो किसी भी केस के अंदर हो। वो मैंने पहले भी आपको बताया था, उस हवाले से तफसीलात शेयर की थी कि सियासी तौर पे तो मुकाबला नहीं हो पा रहा, तो अब कोशिश ये है कि जनाब किसी तरीके से कंटेम्प्ट के कोर्ट केस में या तोशाखाना के केस में या किसी भी तरीके से इनको टेक्निकल नॉकआउट किया जाए। ये खान साहब का भी यही मौकिफ है उनकी जमात का। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो खान साहब ने की ना, उन्होंने कहा कि हम पे दहशत गर्दी के मुकदमे हो रहे हैं। क्या मुझ पे दहशत गर्दी का मुकदमा होना चाहिए था? इस बात के ऊपर उसका भी उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने किसी मिस्टर वाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मिस्टर वाई को लाया गया है, मिस्टर वाई को मिशन दिया गया है कि तुमने तहरीके इंसाफ को डराना है ताकि वो डर के बैठ जाएं, खामोश हो जाएं। अब ये मिस्टर वाई कौन है मुझे नहीं पता। कोई पुलिस अफसर है, कोई वापडा का अफसर है, कोई किसी और महकमे का अफसर है, किसी महकमा माल का अफसर है, मुझे नहीं पता ये मिस्टर वाई कौन है, या फिर कोई सियासतदान है। उन्होंने कहा कि मिस्टर वाई जो है, आप मुल्क की बदनामी भी कर रहे हैं, अपनी बदनामी भी कर रहे हैं, और कतन ये पाकिस्तान से दोस्ती नहीं है। अगर आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इस तरह दबाएंगे, इस तरह डराने की कोशिश करेंगे, तो इससे मुल्क कमजोर होगा और ये मुल्क से गद्दारी है। अगर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इस तरह डराया जाएगा, दबाया जाएगा या उसको कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। खान साहब ने पिछले जलसे में भी कहा था कि जो मुल्क है वो सियासी जमातों की वजह से इकट्ठा रहता है। अगर आप मुल्क जो है वो सियासी जमातें नहीं रहेंगी, एक ऐसी सियासी जमात जो इस वक्त वाहिद सियासी जमात है, जो केपीके में भी है, जो गिलगित बल्तिस्तान में भी है, जो सिंध में भी है, जो बलूचिस्तान में भी है, जो पंजाब में भी है, तो एक वाहिद ऐसी जमात है तहरीके इंसाफ जिसकी मुल्क गिर फॉलोइंग है। उस जमात को आप कमजोर करेंगे तो इससे फेडरेशन कमजोर होगी, मुल्क कमजोर होगा। उन्होंने माजी में अपनी जो पिछली तकरीर थी उसके अंदर बांग्लादेश का जिक्र भी किया था, ईस्ट पाकिस्तान का जिक्र भी किया था और कहा था कि फौज मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, फौजों से मुल्क
इकट्ठे नहीं रहते। सियासी अमल से सियासी जमातें और जो होती हैं उनकी वजह से मुल्क मजबूत होते हैं और मुल्क इकट्ठे रहते हैं। तो एनीवे उन्होंने कहा कि ये मिस्टर वाई को जो है ये मिशन दिया गया है, लेकिन इससे वो मुल्क की भी बदनामी कर रहे हैं, अपनी भी बदनामी कर रहे हैं, और जो है पाकिस्तान से एक तरह से कोई दोस्ती नहीं निभा रहे, जो भी तहरीक इंसाफ को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर से ये खबरें हैं कि जनाब हमें पता है, हमें स्पेशल इस हवाले से हमें न्यूज मिल भी चुकी है, और इस हवाले से हमने स्पेशली नोट किया है कि हमारे लोगों के खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाइयां की जा रही हैं, एक तरफ सैलाब की बात करती है ये हुकूमत और दूसरी तरफ जो है वो सर्च वारंट मांग रही है कि बनी गाला के ऊपर चढ़ाई की जाए। उसमें वो सारा ये कहते हैं कि मिस्टर वाई का बड़ा जिक्र। अब कौन है ये मिस्टर वाई? कोई यूगोस्लाविया का बंदा है, मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मिस्टर वाई कौन है, लेकिन हो सकता है कोई यूगोस्लाविया का बंदा है या पाकिस्तान का बंदा है, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि ये पूरी प्लानिंग के तहत मिस्टर वाई उसमें शामिल है। पहले वो मिस्टर एक्स वगैरह का भी जिक्र करते रहे, आपको याद है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे हमारे खिलाफ एक तरह से क्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही है, कि एक तरफ ये हमें कहते हैं कि सियासत ना करें, सैलाब आ गया, इसलिए कि इनसे अवाम सुन ही नहीं रही, ये बैंक अकाउंट दें, ये जो मर्जी कर लें, अवाम इनको पैसा भी नहीं देगी, इनके ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं करती। आप खुद सोच लेना, 16-17 जमातों की हुकूमत है, वो भी सारी जमहूरी जमातें, और रो रही क्या है कि जी इमरान खान सैलाब के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। भाई तुम लोग हुकूमत में हो, तुम लोग सारे मिलके तो बैठे हुए हो, कहो अवाम को कि जनाब कल अवाम पैसे दे दें, सारी अवाम आपको दे देगी पैसे, अगर वो आपके ऊपर एतबार करते हैं। पर इनको मसला ही है, इनको पता है कि इमरान खान आगे निकलेगा, चंदा मांगेगा तो लोग मदद करेंगे, बयानियां बनेगा, हमारी तो कोई सुनता नहीं है। इनको पता है ये कितने इररेलेवेंट हैं। तो इस वजह से जो खान साहब ने ये बात की ना कि आप इतनी मजबूत जमात को, जिसकी मुल्क गिर एक अपील है, उसको कमजोर करेंगे तो ये मुल्क से गद्दारी है। तो मेरे ख्याल में जो भी मिस्टर YXZWABCD जो भी है, तो ये उनको भी सोचना चाहिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि सैलाब की तरफ आपकी हुकूमत बयानियां नहीं बना पा रही, 14 जमातों की हुकूमत लोगों को अवेयरनेस नहीं दे पा रही कि मुल्क के अंदर सैलाब है, इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान इस पे लीड ले। तो ये हालत है। तो ऐसे मौके के ऊपर अगर आप इस जमात को कमजोर करेंगे तो क्या इससे मुल्क जो है वो मजबूत होगा? एनीवे उन्होंने कहा है कि ये इनका पक्का इरादा है, इन्होंने पक्की ठान ली है इस हुकूमत ने और मिस्टर वाई ने कि जनाब तहरीक इंसाफ को जो है वो हम कमजोर करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मिस्टर वाई तुम भी सुन लो और बाकी भी सुन लें, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मुझ में बड़ा स्टेमिना है और मैं पूरी ताकत से तुम्हारे खिलाफ जदोजहद करूंगा और पाकिस्तान की आवाम के लिए जदोजहद करूंगा। और उसके साथ फिर उन्होंने सैलाब के हवाले से भी कुछ बातें की कि लोगों की मदद करनी चाहिए। और कल जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब तहरीक इंसाफ फंड रेजिंग भी करेगी और आप देखेंगे कि किस तरह फंड रेजिंग होती है। ये जो इतनी ज्यादा जमातें हैं उनको फिर भी शर्म महसूस नहीं होगी और उनके जो सहूलतकार हैं उनको भी शर्म महसूस नहीं होगी कि इतना बड़ा सो कॉल्ड जमहूरी इत्तेहाद है। और हालत ये है कि आज भी लंदन में पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया था, इसलिए कि जो PDM की हुकूमत सहाफ़ियों के साथ कर रही है, ARY के साथ कर रही है, दीगर जो मीडिया चैनल्स हैं जो उनके हक में नहीं बोलते, उनके साथ जो हो रहा है उसके ऊपर वहां पर एहतजाज था। तो ये इस वक्त इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है। एनीवे, एक और खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपने सुना होगा माजी के अंदर बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त और उसके साथ साथ हमारे जो सियासतदान हैं PDM के, वो कहते थे कि PTI ने गद्दारी की है, IMF की शराइत मान के PTI ने गद्दारी की है, स्टेट बैंक को जनाब इन्होंने दे दिया है, IMF के हवाले कर दिया, उसकी खुद मुख्तारी खत्म कर दी है। अब जब ये लोग हुकूमत में आए हैं, इन्होंने बहुत सारे कानून चेंज किए हैं। उस वक्त भी मैंने कहा था कि उम्मीद है कि जो ही आप लोग हुकूमत में आएंगे स्टेट बैंक का कानून सबसे पहले चेंज करेंगे। उसको इन्होंने अभी तक छेड़ा भी नहीं है, जिसके हवाले से ये असेंबली में खड़े होकर कहते थे कि ये गद्दारी है, मुल्क बेच दिया, स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह बातें करते थे। उसको इन्होंने छेड़ा भी नहीं। इन्होंने छेड़ा किसको है? नैब के कानून को। इन्होंने छेड़ा किसको है? EVM के कानून को। इन्होंने छेड़ा किसको है? ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग के राइट्स को। वो अपनी जो इनके फायदे की चीजें थी वो सारे कानून इन्होंने तब्दील कर दिए। एनीवे, तो जो लोग ये कहते थे कि PTI ने ये शराइत मान के IMF की मुल्क से गद्दारी किया, वही दोस्त ये कह रहे हैं कि PTI मुल्क से गद्दारी कर रही है। क्यों गद्दारी कर रही है? IMF की शराइत नहीं मान रही। अब आप समझेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं कोई मजाक कर रहा हूं, मैं कोई तंज कर रहा हूं। इतना भी कोई किस तरह ढीठ हो सकता है? इतनी कोई किस तरह हो सकता है कि वो 6 महीने पहले कोई इस तरह की बात कर रहा हो या साल पहले और अब इस तरह की बात करे?
मैं कतन झूठ नहीं बोल रहा। ये इस तरह के दोस्त हैं हमारे जो उस वक्त IMF की डील को मुल्क की मैशियत की तबाही का, मुल्क की खुद मुख्तारी का मसला बनाते थे और सारी बातें कर रहे थे। अब वो दोस्त कह रहे हैं, और वो सियासतदान भी हैं, उसमें सहाफ़ी भी हैं, कि PTI जो है अगर वो IMF की शराइत नहीं मानेगी, PTI की KPK की हुकूमत या पंजाब की हुकूमत, तो ये तो मुल्क से गद्दारी है, मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। तो उस वक्त जो IMF था वो मेरे ख्याल में IMF था जो यूगोस्लाविया का था। ये वाला IMF जो है ना, ये बड़ा अच्छा IMF है। ये मेरे ख्याल में लगता है सऊदी अरब से आया ये IMF, या किसी और हमारे बरादर इस्लामी मुल्क से आया। मतलब या तो होता ना कंसिस्टेंट आपकी पॉलिसी होती, उस वक्त भी आपकी पॉलिसी होती और इस वक्त भी आपकी यही पॉलिसी होती है। आप कहते हैं कि जनाब शराइत नहीं माननी चाहिए, इस वक्त भी आप ये कहते हैं जनाब मुश्किल वक्त है, शराइत मान लेनी चाहिए, लेकिन IMF ब्ला ब्ला ठीक नहीं है, खराब है, ये है वो, इस तरह का कोई आप बोल देते नहीं। ये खुल के कह रहे हैं जी गद्दारी कर रहे हैं। इससे आप देखें कि ये लोग किस सदी में रह रहे हैं। ये तो 90 की दिहाई में भी नहीं रह रहे। मैं कहता हूं अक्सर कि ये 90 की दिहाई में रह रहे हैं, ये तो किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं। अपनी ट्वीट्स करके साल पहले, अपनी तकरीरें करके ये भूल जाते हैं। ये डिजिटल मीडिया का दौर है, लोग इनको दिखाते हैं, इनको समझाते हैं कि भाई आपने कुछ अर्सा पहले ये फरमाया था। एनीवे, ये जो डील है IMF के साथ, उसमें कुछ शर्तें ये हैं कि जनाब आपके जो सूबे हैं वो कुछ सरप्लस मनी देंगे, KPK जो है वो कुछ 100 अरब से ज्यादा की रकम जो है वो सरप्लस शो करके देगा वापस, तो उसकी वजह से ये डील होगी, ये शराइत का हिस्सा है। अब KPK का ये कहना है कि जनाब ये जो सैलाब आ चुका है इसकी वजह से हमारे लिए मुश्किल होगा, मुल्क में एक तरह से कुदरती आफत आ चुकी है। उसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल और ये सब लोग जो हैं उन्होंने एहतजाज भी किया और उन्होंने कहा कि ये हमारी डील खत्म करवाना चाहते हैं और ये है वो है। मेरे ख्याल में इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि अगर आपको ज्यादा फिक्र है तो इलेक्शन करवा दें, जो नई हुकूमत आएगी वो खुद ही डील कर लेगी। एनीवे, उसमें जो KPK की हुकूमत का मौकिफ है उसमें भी जाने सैलाब की वजह से किस तरह वो एक्स्ट्रा पैसा आप निकालें। लेकिन इसमें मेन जो स्टोरी है ना, मेन स्टोरी ना IMF है ना KPK की हुकूमत है, मेन स्टोरी उन लोगों की वो स्टेटमेंट्स हैं जो कुछ अर्सा पहले तक IMF के हवाले से क्या कहते थे और अब क्या कहते थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये शो करता है कि ना यहाँ पे असूलों पे सहाफत होती है, ना यहाँ पे असूलों पे सियासत होती है, ना यहाँ पे मुल्की फायदे के लिए मौशी फैसले होते हैं, ना मौशी फैसलों को मुल्की फायदे के साथ देखा जाता है, बल्कि अपने सियासी मकासद के लिए और अपने मनपसंद लीडरान की मदद के लिए, चाहे कोई और दोस्त हो या कोई सियासतदान हो, वो अपना मौकिफ रातों रात बदलते हैं, ऐसी कल्टी खाते हैं कि बंदे को खुद शर्म आ जाती है कि यार अब मैं उनका नाम लूं, मुझे शर्म आती है कि यार मैं किस तरह उनका नाम लूं। वो कल ये कह रहे थे, आज ये कह रहे थे, पर उनको महसूस नहीं होता। वो उसी तरह मोतबर बन के आपको कल दोबारा नई खबरें दे रहे होंगे। एनीवे, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।